नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट राज और आप देख रहे हैं द बम्बार्ड की इस कड़ी में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम इस कड़ी में चर्चा करेंगे गगनयान, जिसे हम गगनयान कहते हैं, उसके उस हिस्से को क्रू मॉड्यूल कहते हैं, जिसमें एस्ट्रोनॉट बैठकर धरती के चारों तरफ 400 किलोमीटर की ऊंचाई वाली निचली कक्षा में चक्कर लगाएंगे। क्रू मॉड्यूल डबल दीवार वाली अत्याधुनिक केबिन है, जिसमें कई प्रकार के नेविगेशन सिस्टम्स हैं। हेल्थ सिस्टम, फूड हीटर, फूड स्टोरेज, टॉयलेट आदि सब होंगे। क्रू मॉड्यूल का अंदर का हिस्सा लाइफ सपोर्ट सिस्टम से युक्त होगा। ये उच्च और निम्न तापमान को बर्दाश्त करेगा, साथ ही अंतरिक्ष के रेडिएशन से गगननॉट्स को बचाएगा। वायुमंडल से बाहर जाते समय और आते समय इसके अंदर बैठे अंतरिक्ष यात्रियों को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। वायुमंडल में प्रवेश करने से पहले मॉड्यूल अपनी दूरी पर खुद ही घूम जाएगा, ताकि हीट शील्ड वाला हिस्सा वायुमंडल के घर्षण से यान को बचा सके। वायुमंडल में आते ही अलर्ट हो जाएगी नौसेना कोस्ट गार्ड। हीट शील्ड जहां वायुमंडल के घर्षण से पैदा गर्मी से बचाएगा, वहीं समुद्र में लैंडिंग के समय पानी के टकराव से लगने वाली चोट को भी। हालांकि क्रू मॉड्यूल को समुद्र में स्प्लैश डाउन करते समय उसके पैराशूट खुल जाएंगे, ताकि उसकी लैंडिंग सुरक्षित हो सके। उतरते ही भारतीय तट रक्षक बल या भारतीय नौसेना के गोतेखार इसे संभाल उठा लेंगे। क्रू मॉड्यूल को जो मॉड्यूल फिलहाल इसरो ने आम लोगों के लिए प्रदर्शित किया है, उसके अंदर 2 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। इसके अलावा इसमें 2 तरीके के मॉनिटर लगाए गए हैं, जो इसके नेविगेशन, एवियोनिक्स, पॉपुलेशन, लैंडिंग, पैराशूट खुलने आदि के निर्देशों को देने में मदद करेगा। साथ ही धरती के साथ संपर्क साधने में भी ये कंप्यूटर कंसोल अंतरिक्ष यात्रियों की मदद करेंगे। क्या है सर्विस मॉड्यूल, क्या काम करेगा ये? अभी की तैयारी के हिसाब से अंतरिक्ष यात्रियों को धरती की निचली कक्षा में ले जाने से पहले गगनयान के क्रू मॉड्यूल के 2 मानव रहित मिशन पूरे किए जाएंगे, ताकि उसमें अंदर की सभी तकनीक प्रणालियों की जांच की जा सके। ये मिशन 16 मिनट में अपनी निर्धारित कक्षा में पहुंच जाएगा। उसके बाद उन्हें वहां से समुद्र में लैंडिंग करने के करीब 36 मिनट का समय लगेगा। इसमें सर्विस मॉड्यूल से अलग होने, पैराशूट खोलने और धीरे धीरे बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में लैंडिंग करना शामिल है। क्रू मॉड्यूल के नीचे सर्विस मॉड्यूल लगा होगा, जिसके सोलर पैनल इसे अंतरिक्ष में यात्रा करने के दौरान ऊर्जा प्रदान करेंगे। ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर के वरिष्ठ वैज्ञानिक ने बताया कि फिलहाल प्रदर्शित मॉड्यूल में कई तरह के बदलाव संभव हैं, लेकिन ये मोटी मोटी जानकारी देने के लिए इस तरह के डिजाइन किया जाएगा। गगनयान के क्रू मॉड्यूल का व्यास 11 फीट, ऊंचाई 11.7 फीट और वजन 3735 किलोग्राम है। गगनयान की पहली उड़ान 2024 में ही हो पाएगी, क्योंकि अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। बेंगलुरु में चल रही है गगननॉट्स की ट्रेनिंग। गगनयान के लिए भारतीय वायुसेना के 4 पायलटों ने रूस से अपनी ट्रेनिंग पूरी कर ली है। इन्हें मॉस्को के नजदीक जियोजेनी शहर में स्थित रूसी स्पेस ट्रेनिंग सेंटर में एस्ट्रोनॉट बनने का प्रशिक्षण दिया गया था। गैगरिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर में भारतीय वायुसेना के पायलटों की ट्रेनिंग हुई थी। भारतीय वायुसेना के 4 पायलट, जिनमें से एक ग्रुप कैप्टन है, बाकी 3 विंग कमांडर हैं, उन्हें गगनयान के लिए तैयार किया जा रहा है। फिलहाल इन्हें बेंगलुरु में गगनयान मॉड्यूल की ट्रेनिंग दी जा रही है। दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद।